यदि अपने जीवन में एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए स्वयं को भागवत के चिंतन करे तो क्या भागवत उनका भी उद्धार करते हैं। मैं मानता हूं कि महाराज परीक्षित 7 दिन तक अहर्निशम 24 घंटे कथा मृत का रसास्वादन किया और कोई साधारण वक्ता नहीं, स्वयं श्री राधा रानी के करार बिंद पर निवास करने वाले लीला सुख, तो क्या भागवत से अन्य प्राणी मात्र का भी कल्याण होते हैं? बोले जरूर होते हैं। स्वयं यमराज ने कहा, स्वपुरुषमपि विक्षेपास हस्तम बदति यमः किल तस्य कर्णमूले परिहर भगवत कथा सुमत्तान् प्रभुरमन्ये नृणां न यद् वैष्णवानाम्। अब बताओ, मैंने कल कहा कि वैष्णव कौन है, और यहां स्वयं धर्मराज अपने दूतों से कहा कि जो एक क्षण के लिए भी, एक पल के लिए भी अपना देहाभिमान को त्याग कर, आप कहोगे कि हम तो दिन रात भजन करते हैं, हम दिन रात सत्संग में जाते हैं, लेकिन अभी तक तो मैंने अपने अंदर कुछ परिवर्तन नहीं देखा। क्यों नहीं परिवर्तन हो रहा है? परिवर्तन होने का कारण क्या है? गजेंद्र गजराज ने तो प्रभु को संपूर्ण स्तुति कर दी, लेकिन कहाँ मिली? और एक पुष्प से भगवान ने उनकी रक्षा की, तो पुष्प कोई पुष्प नहीं था। हमारे अंदर क्या होता है? अभिमान आ जाता है, और मैं कहता हूं जिसके अंदर अभिमान है, कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए अपने आप को दीन बन जाओ। और दीन बनने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन छोटे छोटे नन्हे नन्हे बालकों के साथ खेलते हुए गोचारण के वक्त ही, मात्र श्री कृष्ण 6 वर्ष के और उनके सखा सब कितने बड़े होंगे, लेकिन गोचारण करने वक्त जब एक साथ सभी सखा के साथ मिलकर वनभोज कर रहे थे, भोजन कर रहे थे, जो सबसे छोटे उसे भगवान सबसे आगे बुला लिया, और जो सबसे बड़े उसे सबसे पीछे। आप कहोगे कि हम तो दिन रात कथा श्रवण करते हैं, भजन करते हैं, लेकिन परिवर्तन स्वयं आप सोचो कि आपके अंदर परिवर्तन हुआ कि वही बैठा है दूसरे के प्रति ईर्षा, मत्सर। तो यहां भगवान की दोष मत देना, दोष आपके हैं। नागपत्नी ने भगवान से कहा कि दोष प्रभु आपके नहीं, आपके चरणार बिन तो ब्रह्मा शंकर इंद्रादि देवता सब तरसते हैं, लेकिन मेरे पति के मस्तक पर आपके चरणार बिंद पड़ा, तब भी इनके अंदर परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अपना स्वभाव का दोष है। व्यक्ति के अंदर जब स्वभाव का परिवर्तन जब तक नहीं होगा, और स्वभाव का परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक आपके अंदर देहाभिमान है। भागवत सुनकर तब तक भागवत श्रवण करते रहो जब तक आपके अंदर ईर्षा भाव समाप्त न हो जाए, द्वेष भाव समाप्त न हो जाए, तब तक भजन करते रहो। और जब प्राणी अपने आप को परिवर्तन देखना है तो दीनता आ जाएगी,
और जब आप दीन बन जाओगे तो आपके ऊपर जरूर दीन बंधु की कृपा होगी, बांके बिहारी की कृपा होगी। और दीन बनने के लिए ही, दीनता लाने के लिए ही तो श्रीमद् भागवत महापुराण। धर्मराज ने अपने दूतों से कहा, एक क्षण के लिए हो सकता है किसी के मन में विचार करे कि भाई हम तो तब ही भागवत पंडाल में उपस्थित होंगे जब अनक्षेत्र का समय प्रारंभ होगा, तब भी उनका भी कल्याण होगा। हमारे श्री सिन्हा जी बता रहे थे कि भोजन करने की बहाना से भी आवे तो मैं मानता हूं भागवत की प्रसादी ले रहे हैं, उनका भी जरूर परिवर्तन होगा, कल्याण होगा, क्योंकि भागवत प्रसादी है। और मनुष्य मात्र के कल्याण की इच्छा हो, मानव मात्र की कल्याण की इच्छा, और उससे ही सबसे बड़ा कर्म योगी समझना। अपने कल्याण की इच्छा हो हर प्राणी को तो तीन बातें जरूर ध्यान रखना। अगर आप चाहते हो कि मेरा स्वयं को कल्याण हो और मुझे बांके बिहारी के प्रियतम के युगल सरकार के दर्शन मिले, तो स्वयं अपने आप में ये तीन इच्छा जरूर रखना, और इन तीन कल्याण की इच्छा को सतत ध्यान रखना। अगर ये तीनों इच्छा आपके अंदर है और ध्यान है, आप विश्वास रखना एक दिन न एक दिन जरूर प्रियतम के दर्शन मिलेंगे, कोई रोक ही नहीं सकता। तो तीन इच्छा क्या है? तो सर्वप्रथम, जब तक स्वभाव में परिवर्तन नहीं होगा, स्वभाव को परिवर्तन करना ही पड़ेगा। नाग पत्नी ने भगवान से कहा था, हे प्रभु मेरे पति के अंदर स्वभाव दिया, लेकिन लगता है इसने अभी तक सत्संग नहीं की, आपके चरणार बिंद को पहचाना ही नहीं, क्योंकि आपके चरणार बिंद तो चित्रम तदैतद चरणार बिंदम, चित्रम तदैतद बदनार बिंदम, चित्रम तदैतद मुखार बिंदम, चित्रस्य चित्रम खलु सर्व चित्रम। तो नोट कर लेना, सत्संग में जाओ, खूब जाओ, संकीर्तन में खूब सम्मिलित हो, हर जगह जाना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ आपको मिलेगा ही। लेकिन तब तक जाओ जब तक जो पहला है, जो हर प्राणी मात्र के कल्याण के लिए केवल भगवान ने तो गीता में भी यही कहा और भागवत में भी यही कहा कि सर्वप्रथम स्वभाव के विषय में कहा। स्वभाव में हर हमेशा उदारता भाव लाओ, उदारता रहना चाहिए। अगर स्वभाव में उदारता है तो आपके अंदर क्रोध अपने आप, बहुत लोग कहते हैं क्रोध तो शरीर से निकलता नहीं। जिस दिन स्वभाव बदल जाएगा, स्वभाव में उदारता उत्पन्न हो जाएगा, समझ लेना कि अब क्रोध आ ही नहीं सकता है। और दूसरा है भाव। पहला जान गए कि स्वभाव में उदारता भाव, दूसरा हृदय में करुणा का भाव। जब तक हृदय में करुणा का भाव नहीं आएगा, तब तक उन करुणा निधान की कृपा कैसी होगी। करुणा निधान की आप कृपा चाहते हो तो सर्वप्रथम स्वयं को करुणावान होना पड़ेगा, स्वयं को करुणा भाव रखना पड़ेगा। क्योंकि जगत जननी माता जानकी प्रभु के नाम
श्री राम तो सब जानते हैं, लेकिन माता जानकी ने प्रभु के सुंदर स्वभाव को देकर करुणा निधान नाम लेकर पुकारती थी। और जब लंका में अशोक वाटिका में हनुमत लाल जी पहुंचे तो हनुमत लाल जी भी जगत जननी माता जानकी के समीप प्रभु का जब वर्णन किया तो करुणा निधान शब्द बोलकर ही, तो जगत जननी माता जानकी ने मन में विचार किया कि करुणा निधान तो कोई अंतरंग सखा होगा वही बोल सकता है, अंतरंग कोई सेवक होंगे वही बोल सकते हैं। तो मनुष्य का परिवर्तन का जो दूसरा लक्षण है करुणा भाव। करुणा भाव कब आएगा? तो दूसरे की सुख को देखकर आपको दुखी नहीं होना है। दूसरे की सुख को देखकर जिस दिन हृदय में दुख ना आवे, समझ लेना कि आपके ऊपर बांके बिहारी जी की साक्षात कृपा हो। दूसरे की सुख को देखकर निरंतर प्रसन्नता होनी चाहिए, और जब यह भाव आपके हृदय में उत्पन्न हो जाएगा तो मान लेना कि प्रियाप्रितम और हमने जो सत्संग किया, हमने जो भजन किया, इसका फल मिलने लग गए। भजन का सीधे फल आप चाहोगे कि भगवान हमें मिल जाए, सत्संग का सीधे फल आप चाहोगे कि भगवान मिल जाए। पहले भगवान आपके अंदर जो कचरा भरा हुआ है उसे दूर कर दे, और जिस दिन ये दूर हो गया तो जैसे हम नहीं पुकारते हैं जय जय श्री राधे, श्री राधे यानी हमने समर्पित हो गया। अब मेरे अंदर कुछ है ही नहीं, क्योंकि दूसरे के सुख को देखकर मुस्कुराहट आवे, प्रसन्नता आवे, और ये बहुत कम लोगों को होता है।